एक्चुअली हम लोग का 25 मार्च को जो पीटी का टेस्ट हुआ था फॉरेस्टर और फॉरेस्ट गार्ड के लिए, उसके लिए एक्चुअली हम लोग यहाँ पे है। क्योंकि हम लोग अपना पूरा राउंड लगाया, 14 किलोमीटर्स को हम लोग 7 राउंड लगाना था, तो हम लोग वो सब पूरा किया, फिर भी हम लोग का नॉट क्वालिफाइड, ऐसे रिजल्ट में जो निकला है उसमें नॉट क्वालिफाइड है, इसलिए हम लोग यहाँ पे आया। तो अभी आप अंदर का मैनेजमेंट से बात हुआ था, तो हाँ क्या बात हुआ? बस उसमें हम लोग अपना प्रॉब्लम सब बता दिया, तो वो लोग ऐसे बोला है कि जो भी बोर्ड मीटिंग होगा उसका बाद जो डिसीजन आएगा उसी पे आप लोग को वो करना, अगर पॉजिटिव आता है तो भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, नेगेटिव होने से भी एक्सेप्ट करना। आप लोग का एग्ज़ाम कब कंडक्ट हुआ था? हम लोग का 25 मार्च को हुआ। तो डिटेल और बता सकेगा कि एग्जैक्टली क्या हुआ था? एग्जैक्टली हम लोग को जो रिपोर्टिंग टाइम था 6 AM था, तो हम लोग सब 6 AM को तो वहाँ पे पहुँच गए थे। तो फिर वहाँ पे बाकी टेस्ट वेस्ट होता है, मेडिकल नहीं, हाइट वाइट का वो सब होता है, तो वो सब हो गया था। उसके बाद हम लोग का जो फिजिकल एफिशिएंसी जो था वो 450 हम लोग लास्ट बैच में था, तो हम लोग मेरा तो लास्ट में था, और बाकी हम लोग से पहले वाला भी था कोई उस लोग का भी नॉट क्वालिफाइड हुआ है ना, तो उसमें एग्जैक्टली हम लोग का 455 को एग्जैक्ट हम लोग का शुरू हुआ है, मतलब फर्स्ट लैप जो मतलब फर्स्ट राउंड जो शुरू हुआ है। और टाइम से बोलने से, रूल से बोलने से एग्जैक्टली हम लोग का 4 घंटा दिया हुआ था, तो हम लोग का ख़त्म होना था, जैसे कि मेरा तो ख़त्म हुआ था 7:20 को एग्जैक्ट, लेकिन जो रिज़ल्ट में नोटिफाई किया है वो लोग मेरा एग्जैक्ट वो लोग दिया है 6:49 करके दिया है, जबकि मेरा उसमें 6 राउंड चल रहा था, 6 लैप चल रहा था, और मेरा तो ख़त्म हुआ 7:20 को, लेकिन वो नहीं दिखाया। आफ्टर 7 किसी का भी आप उसमें रिज़ल्ट में आप देख सकते हैं कि उसमें हाँ उसमें हम दिखा सकते हैं कि उसमें आफ्टर 7 किसी का भी रिकॉर्डिंग नहीं हुआ, जबकि हम लोग का जो लास्ट बैच है उसका सबका 7 का बाद ही कंप्लीट हुआ है, लेकिन किसी का आफ्टर 7 किसी का रिकॉर्डिंग नहीं हुआ, बस वही। तो मतलब टोटल आप लोग को 7 लैब्स कंप्लीट करना था। जी। तो आप लोग को क्या लगता है कि हुज फॉल्ट वाज इट? और एक्चुअली हाँ, और एक चीज़ बताना है इसमें, जब मेरा कंप्लीट हुआ और मेरा बाकी दोस्त लोग का भी कंप्लीट हुआ, जब हम लोग निकला तो हम लोग पूछा है कि, और हम लोग को जो वहाँ पे जो पुलिस ऑफिसर्स था वो लोग बोला है कि आप लोग जाके वेरीफाई कर लीजिए ना आप लोग का हुआ है कि नहीं हुआ है। तो हम लोग जाके अंदर में जाके पूछा, तो बोला है कि वो जो भी वेरीफाइंग जो भी काउंटर है वो बंद हो चुका है और वो लोग निकल गया। तो हम लोग को बोला एश्योर किया है कि नो नीड टू वरी, क्योंकि आप लोग का वो जो भी रिकॉर्डिंग था, मतलब पैर का जो भी हम लोग का स्कैनर लगाया था ना, तो वो सब रिकॉर्डिंग हो कि ऑलरेडी कंप्यूटर में सेफ है, तो यू डोंट हैव टू वरी, आप लोग चले जाओ, ऐसे बोला है। और हम लोग निकलते तो वो लोग तो मतलब वो ही नहीं किया, मतलब क्या बोलता है, मतलब हम लोग को वेरीफाई भी नहीं करे, जबकि बाकी जो हम लोग से आगे वाला है ना वो लोग को वेरीफाई भी कर दिया कि आप लोग का 7 लैब खत्म हुआ है, आप लोग जा सकते। ऐसा भी नहीं, हम लोग को सील वो सब भी कुछ भी नहीं मार दिया है ना, तो बस वही बोला है कि आप ये जो वेरीफाइंग अथॉरिटी वो लोग निकल गया, वेरीफाई करने वाला निकल गया। तो बेसिकली आप लोग मिसमैनेजमेंट ऑफ अथॉरिटीज बोलेंगे, वही बोलेंगे हम लोग। तो ऐसे होने से अभी आप क्या चाहते हो? जैसे अभी हम लोग जो अंडर सेक्रेटरी सर से मिल के आए हैं, सर तो बोले कि आप लोग बोर्ड का वेट कीजिए ना, तो वो भी बोर्ड का वेट भी हम लोग कब तक करें, वो लोग एटलीस्ट मतलब सर लोग वो करने से ठीक है, मतलब डिसीजन का जल्दी बताने से ठीक है, ताकि हम लोग भी फर्दर स्टेप कुछ भी होगा हम लोग कर सके। ये आपका जो फॉरेस्ट गार्ड का जो आप ये एग्जामिनेशन के लिए आप जो दे रहा था, जो पोस्ट के लिए आप दे रहा था, उसको प्रिपरेशन करने के लिए कितना टाइम लगा, कितना मेहनत लगा था? मैम सॉरी, मतलब आप एग्ज़ाम, ऑब्वियसली आप एग्ज़ाम, आपका ये फिजिकल टेस्ट जो हुआ था, आपको बहुत प्रिपेयर करना पड़ता है। हाँ, क्योंकि तो उसका बारे में कुछ बताओ कि कितना तकलीफ, कितना बार देना पड़ता है, कितना वेट करना पड़ा उसके लिए? मैम एक्चुअली इसका नोटिफिकेशन जो 2019 को एडवर्टीजमेंट जो आया था, उसका बाद देखिए 2019, 20, 21, 22 में हम लोग को, और इसमें तो ऐसा भी कोई है कि मैम मतलब एज भी ख़त्म होने वाला है, उसका बाद भी मेरा ही ग्रुप में है और मतलब ख़त्म होने वाला है, और उसमें इतना तकलीफ करने के बाद 14 किलोमीटर चलने के बाद पूरा करने के बाद भी बोल रहा है कि मतलब नॉट क्वालिफाइड दिखा रहा है ना, तो इतना तकलीफ हो रहा है। टोटल कितना लड़की है आप लोग का जो क्वालिफाई, ये जो आप इशू बता रहे हैं उसका अंदर इफेक्टेड है? मोर देन 70, 75 ऐसा कुछ है क्या? 75 है। तो आप अभी कितना है प्रेजेंट, अभी कितना है? अभी तो 22 है बोल रहा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ देम वेंट देयर होम ना, कि बस्ती में चला जाता है, तो अभी बस्ती में ऐसा है। तो अभी आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट विल टेक गुड स्टेप आउट ऑफ इट? आपको विश्वास है गवर्नमेंट पे ना? उसके बाद अगर नहीं होता है तो आप क्या करेंगे? वो तो मैम सोचना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग भी डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग अपना पूरा दिया है, अपना 100% दिया है, उसका बाद भी अगर हम लोग के साथ इनजस्टिस होने से तो हम लोग ऑब्वियसली कुछ ना कुछ कदम उठाना ही पड़ेगा। विश्वास तो है कि वो लोग कुछ कर देंगे, मतलब जो भी वो लोग से फॉल्ट हुआ है या जो भी हुआ है वो देखने से ठीक है,
लेकिन अगर नहीं हुआ है तो हम लोग भी कुछ स्टेप उठाएंगे। जो ऑपरेटर जो मॉनिटर कर रहा था जी। उसके बारे में कुछ पता चला अभी तक, मतलब कौन था? अभी तक तो कुछ नहीं, लेडी था कि मेल था वो कुछ भी पता नहीं, क्योंकि हम लोग देखा ही नहीं। हम लोग निकलते निकलते वो तो गायब ही हो गया था, दिखाई नहीं दिया। आप लोग का वो ट्रैकर जो लगाया था उसमें ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन नहीं होता क्या, लैब खत्म होने के बाद, या फिर होता है सर, वही तो रिजल्ट कब निकला? 27 को आया वो 27। उसमें क्या रिजल्ट था आप लोग सब डिस्क्वालीफाई हो गए? हाँ मतलब सर उसमें ये है कि लास्ट लैब का वो टाइमिंग दिया ही नहीं है, क्योंकि आफ्टर 7 हम लोग का लैब खत्म हुआ है ना लास्ट वाला जो, तो उस आफ्टर 7 किसी का भी नहीं है। तो इक्विपमेंट्स में फॉल्ट था क्या, ऐसा कुछ था? इक्विपमेंट में हमको तो नहीं लगता इक्विपमेंट में फॉल्ट है, क्योंकि जैसे कि वो लोग वेरीफाइंग जो भी बैठा था वो लोग निकल गया तो कंप्यूटर भी शट डाउन कर लिया, तो कैसे वो हम लोग को रीडिंग तो करेगा, लेकिन कंप्यूटर में जब तक डेटा नहीं डालेगा तो हम लोग का रिकॉर्ड कैसे होगा ना सर, वही तो तो प्रॉब्लम। बेसिक सी मैम हम लोग अपना 14 किलोमीटर पूरा बिफोर टाइम हम लोग ख़त्म किए। 4 घंटा का टाइम था, 4 घंटा से पहले हम लोग ख़त्म किए। मतलब 4:45 को शुरू हुआ, तो हम लोग का टाइम होता है 8:55 तक का, पर हम लोग ख़त्म किए 7:15, मतलब बिफोर बहुत पहले हम लोग ख़त्म कर रहे हैं अपना टाइम से पहले। फिर भी हम लोग को अगर मतलब रिज़ल्ट हम लोग डिस्क्वालीफाई दिखा रहा है, ये तो डायरेक्ट गलत है ना मैम, क्योंकि देखिए मैम अभी हम लोग क्या बोलेगा, हमको समझ नहीं आ रहा है। सबसे पहले तो हम लोग को टोकन नहीं दिया गया, ठीक है मैम। सबसे पहले हम लोग को टाइमिंग का इशू है, ये जो टाइमिंग है बिल्कुल गलत दिखा रहे हैं हम लोग को, जो दिखा रहे हैं ना कि हम लोग 6:43 को एग्ज़िट किए। हम लोग का रिपोर्टिंग टाइम सही है, पर हम लोग का एग्ज़िट का टाइम गलत है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम लोग जो फर्स्ट और सेकेंड लास्ट और लास्ट बैच हम लोग आफ्टर 7 ही हम लोग अपना 7 राउंड ख़त्म किया था, और वहाँ से फर्स्ट तो टाइमिंग इशू है, एंड देन मैम हम लोग को टोकन और वेरिफिकेशन का वो है, मतलब ये पार्शलिटी जैसा हो गया। जो हम लोग से आगे वाला कैंडिडेट था, जो हम लोग जो फर्स्ट बैच का ग्रुप था, वो लोग को टोकन दिया गया था कि अगर आप अपना फर्स्ट लैब कंप्लीट करते हो तो आपको एक टोकन दिया जाता है, मतलब कि हाँ आपने अपना ख़त्म कर दिया वैसे करके। तो वैसे करके वो लोग को पूरा 7 राउंड का वो लोग को टोकन दिया गया था, जिससे कंफर्म हो जाते कि आप पूरा 7 किए। उसके साथ साथ वो लोग को वेरीफाई भी कर दिया कि मॉनिटर में जाके आप देखो आपका 7 राउंड हुआ, 6 राउंड हुआ, कितना राउंड हुआ और कितना करना बाकी है, पूरा हो गया। पर हमारा ऐसा कुछ नहीं था, हम लोग इनफैक्ट हम लोग को टोकन नहीं दिया गया, क्योंकि मे बी बिकॉज ऑफ बारिश बहुत ज़्यादा था, टोकन शायद भीग जाएगा वैसे कुछ था। तो हम लोग वेरीफाई जब करने आए, क्योंकि पाँव में हम लोग का पैर में एक टैग लगाया गया था, जिससे शायद स्कैन करके हम लोग को वो रीड कर रहा था। तो वो टैग हम लोग काटने से पहले हम लोग को वहाँ में जो लेडी कांस्टेबल लोग था, वो लोग बोले कि जाके अपना पहले कंफर्मेशन कर लो कि आपका राउंड कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। तो हम लोग जब जा रहा था, गया वो मैम का पास कि मैम हमारा कंफर्मेशन करा दीजिए कि हमारा 7 राउंड पूरा कंप्लीट हुआ कि नहीं। वो मैम जो वहाँ एक मैम था प्रेजेंट, वो डायरेक्ट मना कर दे कि लाइक हमारा सिस्टम शट डाउन हो गया, जो ऑपरेटर है वो चला गया, आप लोगों को कौन रीडिंग कर देगा। तो आप लोगों को पता नहीं है कि आप लोग ने अपना पूरा 7 राउंड मारा कि नहीं मारा, मतलब रूट था, शी वज बिंग रूट। तो हम लोग वही और हम लोग क्या कर सकते। और फिर इसमें से 1-2 ऐसे भी हैं मैम जो अगर क्योंकि बिकॉज वो लोग वो नहीं कंफर्मेशन नहीं कर दे रहे, तो ऑब्वियसली इतना सुबह से हम लोग सुबह का 6 बजे से शाम का 8 बजे तक हम लोग बैठ रहे वहाँ 7 बजे तक, तो उसके बाद डिस्क्वालीफाई कौन होना चाहेगा ना। इसलिए इसमें से कोई है जो 8 राउंड भी मार रहे बिकॉज वो लोग मतलब कंफर्म करने के लिए, पर वो लोग 8 राउंड को भी वो 6 राउंड नहीं दिखा रहे, विच मीन्स कि वो लोग आफ्टर 7 रीडिंग ही नहीं लिया। और वापस आने के बाद वो लोग बोल रहे कि वो लोग का मॉनिटर शट डाउन हो गया, वो सब शट डाउन हो गया। मतलब तो वही है ना कि वो लोग का वो मॉनिटर शट डाउन करने की वजह से शायद हम लोग का रीडिंग नहीं लिया। मतलब बाकी हम लोग से पहले वाला बैच पूरे तसल्ली करके गए कि वो लोग मतलब टोकन भी दे रहे वो लोग को, और उसके बाद मॉनिटर में वो लोग को वेरीफाई भी करा रहे कि हाँ आपका पूरा 7 लैब्स ख़त्म हो गया, आप घर जा सकते हैं। जबकि हम लोग को ना टोकन दिया गया ना हमारा वो मॉनिटर में वेरीफाई करा दिया। हम लोग का एग्ज़ाम हम लोग जो कंडक्ट करा रहे हैं हम लोग से पहले जा रहे हैं, वो लोग का मॉनिटर शट डाउन हो रहा है, वो लोग का सिस्टम वो ख़त्म हो रहे हैं। तो मतलब ऐसे कौन एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं। तो मैम अभी हम लोग वही चाहते हैं कि ये लोग मतलब जितना से जल्दी हम लोग क्या मतलब रिजल्ट मतलब जो भी डिसीजन होगा ना जल्दी कर दीजिए, क्योंकि अभी लास्ट एग्ज़ाम तो शायद 1 तारीख तक है, और उसके बाद नेक्स्ट फिर कांस्टेबल का एग्ज़ाम है, उसके बाद तो फिर आई थिंक हम लोग को कब वो लोग टाइम दे पाएगा ना, तो इसलिए हम लोग फास्ट